इस लेसन में भी हम अरेज एंड लूप फंक्शन डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अरेज को यूज करते हैं, और सो फार जो भी हमने सीखा है अरेज के बारे में उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये प्रोग्रामिंग हमने लास्ट लेसन में कंप्लीट की थी, और इसको मैं एक दफ़ा आपको रन करके दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आज हमने इस लेसन में क्या काम करना है। पहले हम थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि लास्ट लेसन हमने यहाँ ख़त्म किया था। 8 बॉल्स बनाई थी हमने। ये जैसे ही वॉल से यानी विड्थ और हाइट से टकराती ही ये बाउंस बैक होके मूव हो रही हैं, राइट। ये हमने लास्ट लेसन में काम किया था। और अब देखिए, इस लेसन में मैं आपको सपोज अगर कह रही हूँ कि आपने 50 बॉल्स बनानी है, यहाँ लिखते थे इस अरे में आपने लिखना है, राइट। ये आपकी फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 500 बॉल बना दें, 600 बॉल बनानी है आपने, तो देखिए ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है कि 600 टाइम्स आप ये एक्स अरे में लिखेंगे और 600 टाइम्स आप यहाँ लिखेंगे, राइट। फिर हम इसकी स्पीड चेंज करेंगे 600 टाइम, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हार्ड कोडिंग है, तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इस सब को रिमूव कर देंगे, ये सारा पोर्शन हम रिमूव कर देंगे, और फिर हम सीखेंगे कि हमें 60 बॉल्स बनानी है, 50 बनानी है, 1000 बनानी है, बहुत इजीली बन जाएंगी। और ये देखें, याद रहे कि ये फ्लोट एक्स और ये जो मैंने यहाँ फ्लोट डेल्टा लिखा था, इससे चेंज हो गई थी हमारी स्पीड। ये वेरिएबल्स यहाँ होंगे, अरे ये यहाँ होंगी, लेकिन इसको हम डिलीट कर देंगे और वो हम सीखेंगे कि कैसे होगा, राइट। पहले मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज ये समझाना चाहती हूँ कि देखें, जब हम ने एक वेरिएबल बनाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, अरे की बात नहीं हो रही, सपोज मैं कह दूं इंट x इज इक्वल टू 4, राइट। ये हमने किया, तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, और वेरिएबल का नाम क्या था, x था। डिक्लेयर रख, मैं ऐसे लिख देती हूँ कि डिक्लेयर भी किया मैंने इसको, इनिशियलाइज भी किया, और थर्ड स्टेप होता है कि हम इसको यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं, अगर मैंने इससे लाइन बनानी होगी तो मैं एक लाइन का फंक्शन लिखूंगी और x लिखूंगी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, y की जगह सपोज मैं लिख देती हूँ 30 और इलिप्स 40 और 50 कर देते हैं, चले एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ही आप इस वेरिएबल का चेंज करेंगे, इस वक्त वेरिएबल यानी x कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये 4 पिक्सल्स है, आप इसको 14 कर देंगे, ये यहाँ 14 हो जाएगा। आप यहाँ इसको जो भी कर दे, सपोज 200 कर देंगे तो ये यहाँ 200 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल वेरिएबल जो हम बनाते हैं उसमें हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और यूज करते हैं, राइट। यही चीज जब हम अप्लाई करते हैं अरे पे तो क्या होता है, अब मैं इसको फ्लोट लिख देती हूँ, राइट, ताकि तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चले, कहीं फ्लोट सेम चीज है, आप इंट लिख के भी यही सेम कॉन्सेप्ट है जो फ्लोट का है। क्या होगा, एक्स वेरिएबल भी हम एक्स ही ले लेते हैं, और लेकिन इसके बीच में आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होगा, राइट। और यहाँ पे अगर सिंपल इसको भी मैं ये कर देती हूँ कि जैसे वेरिएबल में इंट एक्स, और यहाँ तो इसका मीनिंग है ये डिक्लेयर है, और इंट एक्स को आप नेक्स्ट लाइन में जब वैल्यू असाइन करेंगे तो ये इनिशियलाइज है, यानी डिक्लेयर और इनिशियलाइज हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो फ्लोट के लिए ये हो जाता है कि फ्लोट, और ये बीच में आपने जब स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, फिर आपने वेरिएबल का नाम लिखा, यानी एक्स अरे है, और ये हम कैसे लिखते हैं इसके बाद, सॉरी मैं इसको मैं यहीं कर देती हूँ, चलें यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यूज लिख देते हैं, डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी आप लिख सकते हैं, जो मर्जी आप लिख दें। इस वेरिएबल में क्या है, x की वैल्यू 4 है, तो मेमोरी में रैम में जो वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 4, राइट। x में ये हमने इसका नाम दे दिया है x। लेकिन हमें अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज स्टोर करवानी है, एक नहीं करवानी, हमें 50 करवानी है, 60 करवानी है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, मेमोरी में आपके पास, सपोज मैं 10 बना लेती हूँ ताकि इजी हो जाए, यहाँ पे फिट भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे पास हो गई, राइट। मैं कहती हूँ कि 10 वैल्यूज आपने मेमोरी में स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम फ्लोट उसके लिए हम अरे यूज करेंगे। और जब तक हम अगर ऐसे लिख दूं मैं इसको इंट एक्स, राइट, और ये डिक्लेयर हुआ है, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, जब तक हम अरे को या इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तो मेमोरी में ये जितने भी स्पॉट्स होंगे आपके पास, ये सारे 0 0 0 होते हैं।
जब तक कि आप इसको वैल्यूज असाइन ना कर दें। तो जब हम अरे की बात करते हैं तो हमें ये 3 स्टेप नहीं चाहिए होते, हमें 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं अरे को, फिर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं और यूज करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें एक स्टेप आपके पास ज्यादा आ जाता है क्रिएट करने का। और क्रिएट जब हम करते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैं इंट करके आपको बता देती हूँ, कहीं आप कहें कि ये फ्लोट क्यों लिख दिया, एक ही बात है। अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट और हमने लिखा x, राइट, जो भी हमने अरे का नाम यहाँ पे दिया है वो लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे न्यू इंट, और यहाँ हम लिखेंगे कितनी वैल्यूज मैंने लिखी है, 10 वैल्यूज लिखी है, राइट। अब आप कहेंगे मैंने यहाँ भी इंट लिखा, यहाँ भी इंट लिखा, ऐसे ही लिखते हैं आप, ये इसका सिंटेक्स है और न्यू का वर्ड ही यूज करते हैं। तो यहाँ ये डिक्लेयर और क्रिएट दोनों स्टेप्स एक लाइन में हो गए। याद रहे अरे में क्या करते हैं, पहले हम डिक्लेयर करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं जब हम हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। यहाँ जो हमने सो फार प्रोग्रामिंग की थी, यहाँ मैंने ये लिख दिया था नंबर, राइट। अब मैं ये लिखूंगी नहीं यहाँ, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि पहले हमने इंट और हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी हम वेरिएबल का नाम यूज करेंगे वो लिखेंगे, इक्वल टू न्यू इंट, ये क्रिएट किया है मैंने, और जितने भी आपको वैल्यूज चाहिए, अब चाहे मैं 100 बॉल्स बना लूं, मैं 200 बॉल्स बना लूं, वो आपने यहाँ लिखनी है। ये 2 स्टेप हो गए। उसके बाद हमने इसको इनिशियलाइज करना होगा, यानी x क्या होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, मैं x को इसको कह देती हूँ कि 3 इज इक्वल टू सपोज 5, राइट। तो और याद रहे कि जो हमारे पास अरेज हैं इसमें आइटम्स तो 10 हैं, लेकिन इसका इंडेक्स से इसको हम काउंट करते हैं तो वो 0 से शुरू होता है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम इसमें स्पॉट्स 10 है और हाईएस्ट इसमें इंडेक्स क्या है, 9 है। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दें वो इंडेक्स बन जाता है। तो मैंने कहा x3, तो कभी आप ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 यहाँ 5 लिख दें, 0 1 2 3 ये स्पॉट है जिसको मैंने 5 कहा है। तो ये हमारे पास इनिशियलाइज हो गया और फिर हम इसको यूज करेंगे। तो ये बात याद रहे कि जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग में इस तरह देखेंगे कि इंट है या फ्लोट है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से तो हमें पता चल गया ये अरे है, लेकिन इक्वल टू न्यू का वर्ड यूज है, और जो भी यहाँ हमने डाटा टाइप लिखा है इंट ऐसे लिखा है, तो इट मीन्स कि यहाँ हमने इसको डिक्लेयर भी किया है और क्रिएट भी किया है अरे को, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मैं क्या कर दूंगी, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जब हम इसको रन करते हैं तो ये सारी बॉल्स देखें, एक दफा दोबारा करके दिखाती हूँ, सेम डायरेक्शन से आती हैं। आप देखें ये सारी बॉल्स आपके पास एक ही डायरेक्शन से आएंगी, यहां से आई। इसको बंद करते हैं, एक दफा दोबारा देखें कि ये बॉल्स हमारे पास सेम डायरेक्शन से आ रही हैं। तो अगर आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे अपने, जैसे वीडियो गेम बना लेते हैं, तो बच्चों को ऑलरेडी पता चल जाता है कि अच्छा ये बॉल्स यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो इस फीचर को भी हमने खत्म करना है कि ये बॉल्स हमारे पास 60 70 100 बन जाए, लेकिन ये रैंडम पोजीशन से आए। जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये एक पोजीशन से नहीं आए, डिफरेंट पोजीशन से आए। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको रैंडम का फंक्शन यहाँ बता देती हूँ, राइट। ये प्रोग्रामिंग मैंने जो पहले लास्ट स्क्रीन है वैसे ही लिखी है। यहाँ पे देखें सेम हमारे पास 8 आइटम्स हैं, 8 बॉल्स बनेंगी, लेकिन यहाँ प्रिंट लिन में रैंडम, यहाँ मैंने लिख दिया रैंडम वैल्यूज आए। किसके दरमियान आए, मैंने कहा 0 to 500 आए, राइट। कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब हम इसको, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि आपके पास रैंडम वैल्यूज आएंगी 0 और 500 के दरमियान। आपके पास देखें कंसोल पे आपके पास रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी। इसको हम बंद करते हैं, ये देखें ये 500 के, और चले इसको रहने दें फिर वरना हुई प्रॉब्लम होगी, ये हो जाएगा, राइट। इसको मैं दोबारा रन करती हूँ, दोबारा रन करेंगे, देखें ये 346 भी है, दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारा रैंडम का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब क्या है, आगे चलते हैं। इस रैंडम को भूलना नहीं है क्योंकि अब हमने नेक्स्ट स्लाइड्स में इसी को यूज करना है रैंडम को। देखें यहाँ क्या हुआ,
फ्लोट ये मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे अरे को हमने डिक्लेयर किया, इसके साथ जो भी नंबर यानी बॉल्स मैंने बनाई थी वो सब डिलीट कर दी। आपने सिंपल फ्लोट और ये अरे लिखा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट होता है रिप्रेजेंट करता है, ये अरे का काम हो रहा है, एक्स और वाई, राइट, ये हमने अरे बना ली। अब यहाँ क्या है, क्रिएट एन अरे। मैंने आपको कहा ना कि पहले होता है हमारे पास डिक्लेयर होता है, क्रिएट होता है, इनिशियलाइज होता है और यूज होता है। तो यहाँ तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे आप इसके साथ ही इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे हमने वेरिएबल में बात की थी कि वेरिएबल हम डिक्लेयर तो ऊपर करते हैं एक्स, राइट, लेकिन उसकी वैल्यू हम सेटअप में उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ मैंने इसको डिक्लेयर किया, ये क्रिएट किया है मैंने इसको, x इज इक्वल टू न्यू फ्लोट 60, y इज इक्वल टू न्यू फ्लोट 60, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही इसको हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये हमने लूप यहाँ पे लिखा है कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन 60। लास्ट टाइम हमने 8 बॉल्स बनाई थी, इसलिए यहाँ पे 8 था। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कमेंट कि मैंने इसको चेंज कर दिया है 60 से, क्योंकि अब मैं कह रही हूँ कि 60 बॉल्स बनेंगी हमारी, 60 स्पॉट्स मेमोरी में स्टोर होने हैं, राइट। तो i इज लेस देन 60 बॉल्स बनेंगी, और जब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक कि ये i से ये फॉल्स ना हो जाए कंडीशन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये हो गया। अब यहाँ हमने इसको इनिशियलाइज किया कि xi और xy जो है वो रैंडम 0 500, ये बॉल्स कहाँ बनेंगी, सपोज ये कैनवस है, पहली अगर यहाँ पे बन गई, रैंडमली आपके पास नंबर आएंगे, राइट, रैंडमली नंबर आएंगे, नॉट गिव एनी आउटपुट। क्यों नहीं आएगी, इसको मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। इसमें से कोई आपके पास आउटपुट नहीं आएगी, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास आउटपुट क्यों नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी कि इसमें हमने यूज अभी नहीं यूज किया। 4 स्टेप है, पहले हमने डिक्लेयर करना है, हमने यहाँ क्रिएट करना है, इनिशियलाइज ये हमने तो कर लिए, लेकिन अब उसका यूज कैसे करें, एलिप्स बनाएं, लाइन बनाएं, क्या बनाएं, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है इसके लिए। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ मैंने फॉर लूप यूज किया। देखें, अब आप ये कहेंगे कि मैंने यहाँ लिखा है फॉर लूप बनाया है, इंट आई इज इक्वल टू 0 और फिर सेम i इज लेस देन 60। देखें यहाँ से और ये एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि दो वेरिएबल के एक जैसे नाम नहीं हो सकते, यहाँ पे भी हमने इंट आई लिख दिया, यहाँ पे भी इंट आई लिख दिया, तो ये क्यों हो गया, इसलिए कि आपको ये याद होगा कि ये इंट आई सिर्फ इसका, ये जो हमने स्कोप रूल सीखा था, ये सिर्फ इसके लिए है, ये जब एंड पे पहुंचेगा तो ये आई खत्म हो जाएगा। इस ब्लॉक के लिए ये आई एक नया वेरिएबल है, आप इसको यहाँ नहीं लिख सकते दोबारा। देखिए ये करली ब्रेसेस है, ये खत्म हो गए, फिर ये नए करली ब्रेसेस है, इसलिए ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये दूसरा है। ये वाला ब्लॉक, ये फॉर लूप क्या करता है, यहाँ से रैंडम पोजीशंस जो है 0 और 500 जनरेट करता है कि कहाँ कहाँ बॉल्स आएंगी, और ये जो है एक्स आई और एक्स वाई, ये फिर फॉर लूप जाके इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को देख के उसके मुताबिक ही वहां पे बॉल्स ड्रॉ हो जाती है। देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। अरे का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोशिश 2-3 दफा जब ये प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये देखें, राइट, पहले यहाँ क्या हुआ, पहले हमारे पास 60 स्पॉट्स बनी यहाँ पे एक्स और वाई से, ये वाला जो है 60 टाइम्स चलेगा और वहां पे उसने ये बॉल्स ड्रॉ कर दी। अब आप देखेंगे ये बॉल्स जो है ये यहाँ तक आ रही है, कोई जो है ये हमारी वॉल से हाफ नजर आ रही है, ये इसको टच कर रही हैं, ये क्यों है, इसलिए है ये कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा है बॉल शुड ओनली टच द वॉल्स, तो यहाँ पे मैंने इसको 500 तक दे दिया था। इसका जो हमने एरिया सेट किया था वो कैनवस का, वो हमने पूरा कह दिया था कि यहाँ से यहाँ तक हो, राइट। तो इसमें से क्या करना होगा हमें कि ये हम कहते हैं बॉल आए, क्योंकि अब हमने इसको मूविंग बॉल बनानी है, बॉल आए इससे हिट और बाउंस बैक हो जाए, यहाँ आए हिट और बाउंस बैक हो जाए। तो ये मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ से इसको मैंने ये 15 क्यों कर दिया, ये तो 0 और 500 था ना,
इसलिए कर दिया कि 0 का मीन्स है कि ये आगे जाएगी, आपकी बॉल ऐसे हो जाएगी, राइट, अंदर चली जाएगी और फिर ऐसे होगी। तो ये डिपेंड करता है कितना आपका डायमीटर आपने कितना सेट किया है अपनी बॉल का। अगर आपकी बॉल का है डायमीटर 30, राइट, तो इट मीन्स कि ये हाफ तक अंदर जाएगी, फिर ये वापस आएगी। हम चाहते हैं बस ये यहाँ से जैसे ये यहाँ से टच हो और वापस आ जाए। तो हाफ डायमीटर पूरा 30 है, हाफ कितना है 15, तो यहाँ से आपने 15 माइनस करना है और यहाँ से 15 ऐड करना है, राइट। तो सॉरी, यहाँ से आपने इसको 50 यहाँ लाना है, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इस पे। अगर ये 40 है तो आपने दोनों यहाँ से आपने 20 माइनस करना है और 0 में 20 ऐड करना है यहाँ पे। यहाँ पे सेम थिंग, अगर ये 60 है तो 30, ये डिपेंड करता है हाफ इसका, राइट। ओके, अब इसको हम रन करते हैं, फिर देखते हैं कि इससे क्या हमें रिजल्ट मिलता है। इसको हमने पेस्ट किया और इसको हमने रन किया, तो देखें, राइट, ये जब 15 कम हो गए, लास्ट स्लाइड में ये आधी बॉल्स अंदर जा रही थी, टच हो रही थी, अब ये हमारे पास टच, जैसे ही ये इससे हिट होंगी ये बाउंस बैक हो जाएंगी, ये अंदर नहीं जाएंगी, राइट। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या किया है हमने, अब मैं कहती हूँ मुझे तो 60 बॉल नहीं चाहिए, मुझे 600 चाहिए या 6000 चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि न्यू फ्लोट में जो हमने क्रिएट किया था, यहाँ जो नंबर देखिए, अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप 600 टाइम नंबर 6 लिख रहे हैं एक्स और वाई, आप यहाँ पे सिंपल इसको 600 कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, जहां जहां 60 था वहां आपने 600 कर दिया। अब सपोज आप एक जगह नहीं करना भूल गए, ये 3 जगह आपने कर दिया, एक जगह भूल गए तो फिर गलती हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसको पहले मैं करके दिखा देती हूँ ये, लेकिन ये इनएफिशिएंट वे है, ये अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि वो हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये 600 बॉल हो गई, यहाँ आप 60,000 लिख दें, जो भी लिखे अब आपका काम है, आपने अमाउंट सॉरी फिगर चेंज करके प्रैक्टिस जरूर करनी है, राइट। और ये यहाँ तक आ रही है, आप कहेंगे अब ये जगह क्यों खाली हो गई, इसलिए कि ये हमारी जो साइज है हमारे इस कैनवस का वो 700 उसकी विड्थ है, लेकिन ये रैंडम वैल्यूज कहाँ तक आएंगी, 485 तक आएंगी, राइट। तो इसलिए ये ऐसा है। अगर हम इसको 500 कर दें, इसको 500 कर दें, तो आप देखेंगे कि इस पोर्शन में ही ये फिक्स हो जाएंगी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये भी इनएफिशिएंट वे है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम एक वेरिएबल तैयार कर लेते हैं। ऊपर लिखेंगे इंट नंबर ऑफ बॉल्स, वही कैमल केस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ बॉल्स 600 हमने कर ली, क्रिएट अ वेरिएबल। आप इसकी वैल्यू इजीली चेंज कर सकते हैं। अब जहां जहां आपके पास 600 था, 4 टाइम्स था, वहां हमने क्या करना होगा, वहां आपने नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, राइट। अब क्या है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। ये हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पहले भी सीखा है, इसलिए वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई है। तो अब हम इसको रन करते हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि 600 है। अब अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं ये तो मुझे 600 नहीं चाहिए थी, मुझे तो ये हमें चाहिए थी 60,000, राइट। चलिए 6000 कर लेते हैं, 6000 कर लेते, सिर्फ आपने यहाँ चेंज करना है, यहाँ नहीं चेंज करना, जहाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर ऑफ बॉल्स लिख दिया है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू आपने चेंज करनी होगी। तो ये एफिशिएंट वे है, राइट। लास्ट स्लाइड में आपने हर जगह चेंज करना था, ये देखिए ये 6000 आ गई, राइट। इस पोर्शन में क्यों आई है, इसलिए कि ये 700 का हमारा कैनवस है। तो देखें वेरिएबल से हमें कितना फायदा हो गया कि हमने वेरिएबल बना लिया, और जहां जहां आपने 600 लिखना था वहां वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वो वैल्यूज जब इसकी वैल्यू चेंज की वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या किया, अब ये है, मैंने ऐसे आपको बताया था कि वो सेम एक ही स्पॉट से आ रही थी बॉल्स, राइट। शुरू में हमें वो भी डिफरेंट करना है ताकि किसी को आइडिया ना हो कि ये बॉल्स कहाँ से आएंगी गेम में, उनकी स्पीड भी चेंज हो जाए। तो ये हमने फ्लोट डेल्टा एक्स, डेल्टा मीन्स चेंज, और फ्लोट डेल्टा वाई, ये अरे हमने क्रिएट करना है। ये भी फर्स्ट स्लाइड में थी, और जो कल तक हमने काम किया था उसमें ये भी शामिल था। सेम ये डिक्लेयर हुआ है आपके पास अरे, यहाँ पे आपने इसको क्रिएट करना है बिल्कुल इसी पैटर्न में, बस नाम इसका चेंज करना है। इसको फ्लो सॉरी ये एक्स है, ये एक्स डेल्टा है, एक्स डेल्टा न्यू फ्लोट नंबर ऑफ बॉल्स, वाई डेल्टा न्यू फ्लोट नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ पे आप 60 या 70 नहीं लिखे, नंबर ऑफ बॉल्स जो यहाँ वेरिएबल लिखा है वो लिख लेंगे,
क्योंकि जब भी इसको चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिक्लेयर हो गया, ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब क्या है, उसको हमने इनिशियलाइज करना है। तो एक्स आई और वाई आई यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, रैंडम रैंडम। ये तो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखे, मैंने 15 और 485 कर दिए हैं क्योंकि हमारा डायामीटर 30 है। और ये इसकी पोजीशन -4 और 4, -4 और 4 वाई और एक्स डायरेक्शन में। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि -4 लिखनी है, या आपने करनी है आप चेंज। इसको अब हम रन करते हैं और देखेंगे कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, क्या आउटपुट आती है। ओके, मिसिंग सेमीकोलन कहाँ मिस हो गया हमसे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इक्वल टू, यहाँ पे ये इक्वल टू। कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू फ्लोट। अब क्या हमसे गलती हो गई। ओके जी, एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ से, इसमें हम टाइम नहीं अपना वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ मैंने ये और फाइनल करके लिखा है। अगर कोई चीज़ अगर थोड़ा सा भी एक पॉइंट गलत हो जाता है, एक पैरेंथेसिस रह जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपने अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करने में। ओके, इसको रन करते हैं तो देखें ये हमारे पास कितनी बॉल्स आ गई, 60 बॉल्स आ गई, राइट। और मैंने यहाँ लिखा भी है, ये क्रिएट हुआ है, सॉरी ये डिक्लेयर है, ये क्रिएट है, ये इनिशियलाइज है, और यहाँ इसका हमने यूज किया है, इसलिए ये बॉल आई है, राइट। तो ये 40 40, अब मैंने इसको 40 40 यहाँ कर लिया, इसका डायमीटर हमने 40 बढ़ा दिया है। और अब ये देखें, इसको मैं कम भी करते हैं, राइट, इसको हम 30 करते हैं, अपने इस डायमीटर को फिर 30 करते हैं। ये देखें, राइट। और 30 करने से क्या हुआ, क्यों मैंने 30 किया, इसलिए कि मैंने यहाँ 15 ही माइनस किया हुआ है, राइट, 15 ऐड किया। तो अगर 40 था तो यहाँ मुझे 20 करना चाहिए था। ये हमारी स्क्रीन, हमारा कैनवस बड़ा है इसलिए हमें माल पता नहीं चल रहा था, अदरवाइज ये आगे अंदर ही जा रहे थे, इसलिए इसको मैंने 30 कर दिया। अब आप चाहते हैं यहाँ बॉल्स को बढ़ा दें, कम कर दें, चले मैं थोड़ा सा इस बॉल्स को बढ़ा के दिखा देती हूँ आपको कितनी बॉल्स करनी है। यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, राइट, 100 बॉल्स कर देते हैं। कहीं पे और चेंज नहीं करना क्योंकि हमने ये वेरिएबल तैयार कर लिया है। अब हम इसको रन करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये 100 बॉल्स रैंडम पोजीशन से आएंगी, एक जगह से नहीं आएंगी, ये रैंडम पोजीशन से आएंगी। तो जब आप इस तरह के छोटे गेम्स बनाएंगे या वीडियो गेम्स बनाएंगे तो बच्चों को बिल्कुल क्लू नहीं मिलेगा कि ये बॉल्स कहाँ से आ रही हैं। इसके बाद हम वो भी सीखेंगे, गेम्स बनाना भी सीखेंगे, लेकिन आप इसकी अच्छी तरह अरे की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें, क्योंकि अगर एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरह आ गई तो मोर और लेस सारी लैंग्वेजेस सेम होती हैं, सेम कॉन्सेप्ट होता है, सेम डाटा टाइप होता है, सेम फंक्शन है, सेम मेथड है। प्रैक्टिस कीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मैं आपकी हेल्प करूंगी। पूरी साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।